बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चनों की दाल की खिचड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिए 2.5 गिलास चावल और उनको हमने धो के भिगो के रख लिया। इसी तरह 1 गिलास दाल को भी धोकर भिगो लिया। और तड़का तैयार करने के लिए हमने लिया 1 प्याज और उसको बारीक काट लिया, 2 टमाटर, कुछ हरी मिर्चें और कुछ गार्लिक क्लोव्स। इन चीज़ों को काटने के बाद हमने टमाटर, मिर्चों और गार्लिक क्लोव्स को एक ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालने के बाद हमने इसे ब्लेंड कर लिया। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। प्रेशर कुकर हमने इसलिए लिया क्योंकि चनों की दाल गलने में टाइम लेती है। अगर हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे तो वह जल्दी से गल जाएगी 2 से 3 मिनट में, वरना आपको इसको गलाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। अब उस ऑयल के अंदर हमने जो प्याज काट के रखा था उसको ऐड कर दिया। अब इस प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस स्टेज के ऊपर हमने टमाटर, लहसुन और मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था उसको इसमें ऐड कर देंगे। वो पेस्ट ऐड करने के बाद हम इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से भून लेंगे और कुछ देर भूनने के बाद इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में हमारे पास है 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम एंड पे ऐड करेंगे। अब हम ये सारे स्पाइसेस अपने मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे और उसको फिर से अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसकी भुनाई कर लेंगे और इसको रेड होने तक अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका जो है वो जायका अच्छा बने। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी देर भुनाई के बाद हमारी हंडिया का कलर तकरीबन सुर्ख हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमने दाल इसमें ऐड करनी है। ये दाल हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगोई थी। उस दाल को इसमें ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर लगाकर इसको अच्छी तरह गला लेंगे। और प्रेशर कुकर लगाने का मकसद ही ये था ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी से हो जाए, वरना तो ये प्रेशर के बगैर भी अगर आप पकाना चाहें पका सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आजकल हर कोई जल्दी में होता है और चाहता है कि हमारा हर काम जल्दी हो जाए, इसीलिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके 2 से 3 मिनट में इसको गला लेंगे। अब चूँकि हमारे चावल 2.5 गिलास से तो तकरीबन 3 गिलास पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इस दाल को 2 से 3 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर में बंद कर प्रेशर लगा लेंगे और अब इसका 3 मिनट बाद प्रेशर हम खोल के देख लेंगे कि दाल हमारी गल चुकी है या नहीं। इसको निकाल कर चेक किया और हमारी दाल जो थी वो तकरीबन गल चुकी थी, जितनी हमें चाहिए थी उस स्टेज तक पहुंच चुकी थी। अब यहाँ हम एक चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। इससे जो है वो चावलों का जायका जो है वो इन्हेंस हो जाता है, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसमें हम अपने चावल ऐड कर लेंगे और चावल ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा पका लेंगे अनटिल के चावल गल जाएं और फिर उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे और हमारा खाना तैयार होगा। अब बस इसको थोड़ा सा पकाने के बाद 15 मिनट दम देने के बाद आपको दिखाते हैं कि फाइनली हमारे चावल किस तरह के बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका दम खोलते हैं और देखते हैं कि फाइनली हमारे चावल कैसे पके हैं। हाँ, लग तो रहा है कि ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं और दम भी बहुत अच्छा आ चुका है माशाल्लाह। देखिए हमारे चावल बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं और परफेक्टली पक चुके हैं। अब हम इसको किसी अच्छी सी डिश में डालकर सर्व करेंगे और सर्विंग में हम अगर सलाद और अचार रखेंगे तो इसका जायका जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।